भाई नमाज पढ़ते हम और आप, नमाज कभी कभी छूट भी जाती है, बाद में हम लोग कज़ा करते हैं। अच्छा, जब कज़ा करते हैं तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम फर्ज पढ़ लेते हैं, सुन्नत नहीं पढ़ते। अरे यार अब तो कज़ा हो गई, चलो जोहर की 4 रकात पढ़ लेते हैं। ये होता है ना, आमतौर से यही होता है, लोग कज़ा करते हैं सुन्नत के लिए, हालांकि सुन्नत की भी कज़ा करनी चाहिए। जो सुन्नत मुअक्कदा, जैसे जोहर अगर आपकी छूट जाए तो जोहर के पहले 4 रकात और जोहर के बाद 2 रकात, ये सुन्नत है। जब आप जोहर छूट जाए तो ये भी पढ़िए आप। और फजर की तो हर हाल में पढ़नी चाहिए। अगर फजर की नमाज किसी वजह से छूट जाए, जानबूझ के नहीं छोड़ना है। अगर नींद नहीं खुल पाई और आप नहीं उठ पाए टाइम से, समय से, मान लीजिए 5 बजे आपके यहाँ अजान है और आपकी नींद खुल रही है 6 बजे, अब आप उठे, अगर नापाक है तो जल्दी से गुस्ल कर लीजिए, अगर पाक है तो बाथरूम में जाइए, तहारत वगैरह करने के बाद वजू कीजिए और जितना जल्दी मुमकिन हो फजर की नमाज पढ़िए। और जब आप फजर की कज़ा करेंगे तो पहले 2 रकात आप सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे। यही तरीका है, जो भी नमाज छूटे आप सुन्नत भी पूरी करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में बात आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर जोहर के टाइम मान लो मैं ट्रेन पे था, आजकल ट्रेन में माहौल ऐसा हो गया नमाज पढ़ने का नहीं हिसाब बन पाता है, अब बाद में हमको जोहर पढ़नी है तो आदमी सोचता है यार अब 4 रकात जोहर की फर्ज पढ़ना है, उसके पहले की सुन्नत पढ़ना है, आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ लेता है, सुन्नत छोड़ देता है, ये सोच करके चलो फर्ज तो पढ़ लिया, सुन्नत नहीं पढ़ा, क्या मसला है। लेकिन मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। यह हदीस कौन रिवायत कर रहा है? अल्लाह के नबी की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला। उम्मे हबीबा कहती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मालदार पाड़ा के लोगों जरा गौर से सुनना। उम्मे हबीबा कहती हैं, ये कौन उम्मे हबीबा? ये हजरत मुआविया की बहन है, ये अबू सुफियान की बेटी है, ये अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी और हम सबकी मां है। ये कहती है मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, जो दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है। ये 12 रकात कौन सी नमाज है? अब जरा उंगली उठाइए, कैलकुलेट कीजिए। 2 रकात हो गई आपकी फजर में सुन्नत, और जोहर के पहले 4 रकात सुन्नत। अब ये 4 रकात आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 करके अलग भी पढ़ सकते, 2-2 करके अलग पढ़ना ज्यादा बेहतर है। और जोहर के बाद 2, तो जोहर में टोटल 6 हो गई और फजर में 2, 6 तो 8, 2 आपकी मगरिब में हो गई और 2 इशा में हो गई। मगरिब में 2 मगरिब के बाद और इशा में 2 इशा के बाद। असर में कोई सुन्नत नहीं है। ये टोटल 12 रकात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ये 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा।